हेलो फ्रेंड्स, नविकास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रुई जैसा सॉफ्ट ढोकला। बिना स्टीमर के, बिना ढोकला मेकर के कटोरी में हम इसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी ये बना है। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक बाउल ले लेंगे। इसके अंदर एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, एक छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चुटकी इसमें हल्दी डालेंगे। इससे ढोकले का रंग बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद आधा छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे, आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप पानी में ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन के अंदर हमने जो घोल बनाया था पानी का, वो मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और पतला नहीं बनाना है। मैं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें गांठें ना पड़े। दो कप बेसन में मैंने 3 कप पानी का यूज़ किया है। अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कीजिए। बैटर हमारा रेडी है। देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना है। सेम इसी कंसिस्टेंसी का आपको भी बनाना है। अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से दोबारा बीट करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करना है। इस तरह से बीट करने से जो ढोकला है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 कटोरियाँ ली हैं। आज हम कटोरी में ढोकला बना रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तेल को इसके अंदर ब्रश कर देंगे। इससे ढोकला चिपकता नहीं है और बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 चम्मच इनो डाल रही हूँ। इनो आप उतनी ही डालिए जितनी आप कटोरियाँ यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 अलग अलग बर्तन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने सारे बैटर के अंदर इनो डाल दी है। आप चाहें तो आधे बैटर में एक बार डाल सकते हैं, आधे बैटर में बनाने के बाद डाल सकते हैं। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये फूल गया है। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल भी वेट नहीं कराना है, साथ साथ हमें इसे कटोरियों में ट्रांसफ़र कर देना है। बैटर को कटोरियों के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कटोरी को ऊपर से थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि ढोकले को फूलने के लिए स्पेस मिले। आप उतने ही बैटर में इनो डालना जितनी आप कटोरियाँ यूज़ कर रहे हैं, वरना बैटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनो का असर थोड़ी देर के लिए ही रहता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक बार टैप कर देंगे। अब इस तरह से कढ़ाई के अंदर मैंने पानी बॉयल कर लिया है। इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख रही हूँ और उसके ऊपर हम कटोरियाँ प्लेस करेंगे। आप चाहें तो किसी भिगोने का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और 30 से 40 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है। 30 मिनट से पहले हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं ढोकला बना है कि नहीं। एक नाइफ़ की हेल्प से इसके अंदर पिक करके देखेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर लगा हुआ आ रहा है, मतलब अभी इसको कसर है। 10 मिनट के लिए इसे और हम ढककर स्टीम करेंगे। बार बार इसको खोल के देखने से ढोकला ख़राब हो जाता है और फूलता नहीं है। हम ढोकले के लिए टेम्परिंग बना लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच राई इसमें डाल देंगे। 5 से 6 मैंने करी पत्ते इसमें डाले हैं।
अच्छे से इन्हें सौते कर लेंगे। 2 से 3 स्लिट हरी मिर्ची इसमें डालेंगे। मिर्चों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आधा कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में बॉयल आने देंगे। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच पाउडर चीनी इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 चुटकी मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 1 से 2 मिनट तक हम इसे और बॉईल करेंगे। टेम्परिंग हमारी रेडी है बनकर। चालीस मिनट के बाद मैंने कटोरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया था। ढोकला हमारा बनकर तैयार है। 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। एक चाकू की हेल्प से इस तरह से साइडों से इसे निकालिए बाहर। हमने इसमें ऑयल लगा लिया था, इसलिए बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे। इस तरह से एक बार टैप करेंगे और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए एकदम आसानी से बाहर आ गया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कितना अच्छा इसका स्पंज है। बहुत ही सॉफ्ट ये बना है। शेप भी इसकी अच्छी लग रही है। अब हम इसके ऊपर टेम्परिंग ऐड करेंगे। टेम्परिंग हल्की गर्म होनी चाहिए। ढोकला भी हल्का गर्म होना चाहिए। इससे वो बहुत अच्छे से सोक करता है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। 4 से 5 चम्मच मैं एक ढोकला के ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ा सा कसा हुआ नारियल इसके ऊपर डाल देंगे। गार्निश के लिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। आज हमने कटोरी ढोकला बनाया है। बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।